नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक यक्षिणी साधना का अनुभव लेकर आया हूँ और यह जो घटना है ये एक सत्य घटना है जो कि एक साधक के साथ घटी हुई है। मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि साधना काल के दौरान शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं और जो साधक की समस्याएं होती हैं वह भी हल होती हैं। लेकिन यदि वचन लेने में या फिर यदि आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं या किसी उग्र शक्ति की साधना कर रहे हैं तो उस दौरान यदि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी कोई गलती भी होती है तो वह छोटी सी गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ती है और आपको आज के इस अनुभव में यह बात अवश्य ही सीखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं मित्रों। यह जो अनुभव है ये एक ऐसे साधक का है जिन्होंने अघोर पंथ से दीक्षा प्राप्त की थी। साधक जो हैं वह दिल्ली के रहने वाले थे और साधक ने लगभग आज से 20 साल पहले गुजरात में एक अघोर पंथ के गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी और साधक ने अपने गुरु के संरक्षण में कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त की थी। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिद्ध से सिद्ध साधक जिन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की हैं उनसे कई बार ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जिनसे उनका आगे आने वाला जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे यह जो साधक हैं इन्होंने अपने गुरु से एक वाम मार्गीय तामसिक यक्षिणी को सिद्ध करने की बात रखी और यह बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। साधक ने अपने गुरु के संरक्षण में पहले ही कई प्रकार की वाम मार्गीय और तामसिक सिद्धियां प्राप्त की थीं, लेकिन इनके गुरु ने कहा कि तुम्हें इस तामसिक यक्षिणी को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी बाकी की सिद्धियों से काम चलाओ। मित्रों, यहाँ पर हम यक्षिणी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि यह जो यक्षिणी है यह थोड़ी सी उग्र है और इसकी सिद्धि मैंने स्वयं भी की है और यदि इसका नाम लिया जाए और इसके अनुभव बताए जाएं तो कई बार ये हम जैसे साधकों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप सभी इस यक्षिणी के विषय में जानना चाहते हैं, आप सभी इसकी सिद्धि करना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अनुभव को जानते हैं। मित्रों, आज से 10 साल पहले साधक ने अपने गुरुदेव से इस यक्षिणी को सिद्ध करने की बात जब कही तब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन साधक ने यह कहा कि ठीक है, आप मुझे मना कर रहे हैं लेकिन कम से कम आप मुझे इस यक्षिणी के साधना विधान को ही बता दीजिए। तब बहुत ही अपने गुरु से इन्होंने लगभग 6 से 7 दिनों तक साधक ने बहुत ही मिन्नतें की। उसके बाद इनके गुरु ने केवल साधना विधान बताया और मंत्र बताने से इनके गुरुदेव ने इन्हें मना कर दिया। लेकिन साधक ने छल पूर्वक इनके गुरु के पास एक डायरी होती थी, उसमें इस यक्षिणी का मंत्र लिखा हुआ था और साधक ने अपने गुरु से छल करके उस डायरी में जो इस यक्षिणी का मंत्र लिखा था उसे प्राप्त कर लिया। यहाँ पर होता यह है कि साधक सर्वप्रथम इसकी साधना करते हैं अमावस्या की रात्रि को और उस दिन साधक ने पूर्ण रात्रि में लगभग 12:30 बजे से साधना आरंभ की और पूरी रात्रि साधक ने वाम मार्गीय तरीके से तामसिक साधना की। साधक ने हवन किया और साधना काल में जो इस यक्षिणी की साधना में जो सामग्री लगती है वह भी साधक ने पूर्ण इस्तेमाल किया। मांस मदिरा सबका उपयोग हुआ, लेकिन उस रात्रि साधक को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। साधक पूर्ण तरीके से हताश थे और अगले दिन अपने गुरु के पास आए। साधक जो इनके गुरु हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पता था, लेकिन यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि इनके गुरु ने किसी भी प्रकार से कोई भी बात इस साधक से नहीं की। अब होता क्या है मित्रों कि इनके गुरु कहते हैं कि अब तुम बहुत ही सिद्ध हो चुके हो और तुम्हें अब अपने घर पर चले जाना चाहिए। यहाँ पर साधक ने कहा कि अभी मेरी
अघोर की दीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। आपको एक बात बता दूं मित्रों, क्योंकि ये जो साधक थे ये इस समय केवल एक, आप कह सकते हैं एक प्रकार से अधूरे वचन में थे, अधूरे गुरु दीक्षा में थे। दरअसल ये जो साधक थे ये अवघड़ थे और इन्हें अघोरी बनने में अभी 12 वर्ष का समय लगता। लेकिन क्योंकि शायद इन्होंने इस प्रकार की गलती की तो इनके गुरु ने इन्हें अपने से दूर कर दिया, और जब इनके गुरुदेव ने इस प्रकार की आज्ञा दी तो ये साधक अपने घर पर चले आए और इन्होंने अपने गुरु से संपर्क बनाए रखा, लेकिन इनके गुरु ज़्यादातर इनसे बात नहीं करते थे। साधक ने सोचा कि अब मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और सोचने की है कि यहाँ पर साधक को एक प्रकार से स्वयं पर अहंकार आ रहा था और ये हो ना हो उस यक्षिणी का ही प्रभाव था। अपने गुरु से आज्ञा लेने के बाद साधक जब अपने घर पर आए तो क्योंकि ये अपने परिवार को बहुत साल पहले ही छोड़कर जा चुके थे, तो जब ये वापस अपने परिवार के पास आए, वापस अपने घर पर आए, तो इनके माता पिता कहते थे कि क्योंकि तुम हमें बहुत साल पहले ही छोड़ के जा चुके थे तो अब तुम्हारा आने का कोई अर्थ नहीं होता। और एक बात और मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि ये जो साधक थे ये अपने माता पिता के इकलौती संतान थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये गलती भी की थी और इनके माता पिता ने इन्हें स्वीकारने से पूरी तरीके से मना कर दिया। साधक ने, क्योंकि उस समय साधक के पास आय का कोई स्रोत नहीं था, तो साधक ने आजीविका चलाने के लिए मेहनत मजदूरी भी की और साधक भिक्षा भी मांगते थे। कुछ समय तक साधक ने रोड के किनारे सोकर अपने जीवन को व्यतीत किया और साधक कहते हैं कि जब इनके पास कुछ धन राशि जमा हुई तो साधक ने एक किराए का घर लिया और वहाँ पर साधक रहने लगे। अब मित्रों, साधक कहते हैं कि क्योंकि इनके जीवन में समस्याएं जो थीं वह उस यक्षिणी साधना को करने के बाद ही बढ़ गई थीं, तो साधक ने सोचा कि इन्हें उसी यक्षिणी की साधना दोबारा करनी चाहिए और साधक ने उस यक्षिणी की साधना करने के लिए एक उचित स्थान ढूंढना आरंभ किया। साधक कहते हैं कि जिस स्थान पर ये रहते थे उसी से 10-12 किलोमीटर दूर एक जंगल का इलाका था और साधक वहीं पर गए और उसी जंगल में साधक ने एक बड़े वृक्ष के नीचे टेंट लगाया और वहीं पर रहते थे। इसके बाद साधक ने उस यक्षिणी की साधना अपने उसी टेंट में आरंभ की और क्योंकि ये जो साधक थे ये जंगल में ही रहते थे, तो नित्य रात्रि जो भी इनकी साधना सामग्री लगती थी साधक ने पहले से ही धन अर्जित किया था और साधना सामग्री ये अपने साथ लेकर आए थे और जब भी साधना खत्म होती तो साधक अगले दिन साधना सामग्री को और भी मात्रा में लेकर आते थे। ये जो साधना थी ये पूर्ण रूप से वाम मार्गी थी। साधक नित्य रात्रि को वाम मार्गी साधना करते थे और यक्षिणी की साधना साधक ने लगभग 11 से 12 दिन तक की। साधक कहते हैं कि इन्हें 11 से 12 दिनों में कई प्रकार की वाम मार्गी शक्तियों के दर्शन हुए, बेताल के दर्शन हुए, लेकिन जिस यक्षिणी को साधक सिद्ध कर रहे थे उस यक्षिणी के दर्शन अभी तक हुए नहीं थे। साधक कहते हैं कि ज़्यादातर वाम मार्गी शक्तियों को जब भी वाम मार्गी तरीके से सिद्ध किया जाता है या उनकी साधना की जाती है तो सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस यक्षिणी का दर्शन साधक को हो पाना बहुत ही कठिन लग रहा था। साधक ने फ़ोन के माध्यम से अपने गुरु से संपर्क किया और अपने गुरु से जो भी इन्होंने कर्म किया था उस विषय में पूर्ण सच्चाई साधक ने अपने गुरु को बताई और अपने गुरु से साधक ने पूछा कि आखिर इसकी सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। तब इनके गुरु ने कहा कि मुझे लगा ही था कि तू कहीं ना कहीं मेरे आदेश को नहीं मानेगा और इसीलिए मैंने तुझे इस यक्षिणी का साधना करने का पूरा विधान नहीं बताया था। तब इसके बाद साधक ने बहुत ही मिन्नतें की फ़ोन पे ही और बहुत समय के बाद लगभग 1 से 2 घंटे बात करने के बाद इनके जो गुरु हैं उन्होंने पूर्ण साधना पद्धति बताई और पूरी साधना पद्धति यह थी कि लगभग 1.25 लाख मंत्र जप इन्हें मांस मदिरा का उपयोग करके हवन के माध्यम से करना था और 1.25 लाख मंत्र जप इन्हें जल के अंदर गर्दन तक जल में प्रवेश करके इन्हें मंत्र जप करना था। साधक ने जब पूरा विधान प्राप्त किया तो मित्रों साधक पूरी साधना को सिद्ध करने के लिए निकट के ही एक नदी के किनारे गए
वहाँ पर साधक नदी में प्रवेश किए और लगभग अपने गले के हिस्से तक साधक नदी में प्रवेश कर चुके थे और साधक ने मंत्र जप आरंभ किया, जो कि यक्षिणी का था और बहुत ही वाममार्गीय और शक्तिशाली मंत्र था। साधक कहते हैं जैसे ही इन्होंने मंत्र जप आरंभ किया तो इन्हें एक महिला का स्पर्श अपने पूरे शरीर पर होने लगा। साधक कहते थे कि वह स्पर्श कुछ ऐसा था मानो कोई महिला है जिसके हाथ तो कोमल हैं, लेकिन उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून हैं और उन नाखूनों से यक्षिणी इनके शरीर को नोचती थी। ये घटना लगभग 4 से 5 दिनों तक चली। इसके बाद साधक कहते हैं कि जब भी ये साधना करने के लिए नदी में प्रवेश करते तो जो यक्षिणी थी वह इनका लिंग पकड़ती थी और पूर्ण यह चेष्टा करती थी कि इनका वीर्यपात हो जाए, लेकिन साधक अपने दूसरे हाथ से अपने लिंग को पकड़ते थे और पूर्ण रूप से यह प्रयास करते थे कि इनका वीर्यपात न हो, क्योंकि ये वाममार्गी साधना थी और यदि इस प्रकार की घटना होती तो कहीं ना कहीं यह जो यक्षिणी थी, क्योंकि ये वाममार्गी शक्ति थी, तो कहीं ना कहीं साधक को मृत्यु के घाट भी पहुंचा सकती थी और पूर्ण रूप से वाममार्गी जो साधनाएं होती हैं वह थोड़ी खतरनाक होती हैं। तो साधक ने पूर्ण चेष्टाएं की और लगभग साधक ने 11 दिनों तक साधना की और 1.25 लाख मंत्र जब भी पूर्ण किया। साधक के इस प्रकार से साधना करने के बावजूद यक्षिणी जब नहीं प्रकट हुई तो साधक ने अंतिम दिवस में, पता नहीं, साधक कहते थे कि उस समय इनके मस्तिष्क पर शायद उसी यक्षिणी का प्रभाव था, साधक ने अपने गले पर चाकू से एक चीरा लगाया और हल्का सा रक्त इनके गले से निकलने लगा और साधक दोबारा नदी में प्रवेश करके यक्षिणी का मंत्र जप करना आरंभ कर देते हैं। साधक कहते हैं लगभग 2 से 3 घंटे तक मंत्र जप करने के बावजूद जब यक्षिणी बाहर नहीं आई, क्योंकि ये बताते थे कि यक्षिणी पूर्ण रूप से जल के ही अंदर रहती थी और इनके शरीर को स्पर्श करती थी, इनके शरीर के साथ चेष्टाएं करती थी। तब साधक ने मंत्र जब बंद करके यक्षिणी को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया। साधक ने यक्षिणी को गाली दिया और साधक कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने यक्षिणी को अपशब्द कहना आरंभ किया, ये देखते हैं कि एक भयंकर स्वरूप वाली, जिसका शरीर पूर्ण रूप से श्याम वर्ण का है, जिसके बड़े बड़े दांत हैं और जिसका मुख पूर्ण रूप से रक्त से भरा हुआ है, ऐसी स्वरूप वाली यक्षिणी इनके सामने प्रत्यक्ष जल से निकली। साधक ने जब इस प्रकार के दर्शन प्राप्त किए तो वहीं पर साधक बेहोश हो गए और अगले दिन जब साधक को होश आया तो ये देखते हैं कि नदी के ही किनारे साधक पड़े हुए हैं। मित्रों, इस साधना का अगला भाग और भी भयंकर है। तो यदि आप इस अनुभव को सुनकर बहुत ही उत्साहित हुए हैं, आप सभी को ये अनुभव अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसका दूसरा भाग हम अवश्य ही लाएंगे। जय श्री महाकाल।